वेलकम बच्चों, आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कलीम सर में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का ग्राफिकली मेथड सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने ग्राफिकली मेथड पार्ट 1 बनाया था। आज हम लोग पार्ट 2 करें ग्राफ का। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन में हमेशा दो इक्वेशन देगा, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ग्राफ को खींचना है। तो हम लोग लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करना है, एक्स वाले पार्ट को हमेशा इधर लाना है। हमने प्लस में था, इधर क्या होगा माइनस में। यहाँ पे सिर्फ छोड़ना आपको लेटर नंबर को हमने क्या किया, नीचे लाया और एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स ऐसे बना लेना है। कम से कम ग्राफ में 3 वैल्यू रखा जाएगा एक्स का, वाई का वैल्यू आएगा। यहाँ पे आप एक्स रखिएगा और यहाँ पे वाई रखिएगा। एक्स का वैल्यू आप रखेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, वाई का। चलिए पहले हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो 6 में से 0 जाएगा आपका 6 होगा और 6 को 3 से काटिएगा तो आपका 2 आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम रख देते हैं, क्या रखें हम लोग, 3 रख देते हैं। तो जब आप 3 रखिएगा, 6 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 3 होगा और 3 को 3 से जब काटिएगा तो क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हम रख देते हैं 6। जब आप 6 रख लेंगे, 6 में से 6 जाएगा 0 होगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप देखिएगा तो सारी बात समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए इस नंबर लेटर को और नंबर को इधर लाएंगे एक्स वाले को, तो क्या हो गया, -3y इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 2x। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्मार्टनेस दिखाएंगे अपने आप को कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखिएगा क्या चीज, y इक्वल टू, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखिएगा, y इक्वल टू लिखिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा 2x और इसको आप कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा और नीचे क्या लिखिएगा आप 3। और इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए, जिससे हमने बनाया था इससे पहले। बॉक्स बना लेना है और कम से कम आपको 3 वैल्यू रखना है। जो रखे थे यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, y। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो किसका निकलेगा, अपने आप किसका निकलेगा, आपका y का आएगा। चलिए यहाँ पे 0 रखते हैं, x का वैल्यू कितना रखते हैं, 0। 2 × 0 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 0 होता है। और बचा कितना, 12। तो 3 को जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका बचेगा 4 माइनस में। अब चलिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे 3 रखते हैं, तो 3 × 6 माइनस कीजिएगा तो 6 में से आपका 12 जाएगा तो -6 आएगा। जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो काटेंगे तो क्या आएगा, आपका -2 आएगा। अब हम रख लेते हैं आपका 6, तो 2 × 3 = 6। 2 से यहाँ पे 2 को 6 रखेंगे, यहाँ पे 2 × 6 = 12 और 12 में से 12 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा, 0। जब हम 6 रखेंगे तो यहाँ काटेंगे तो क्या आएगा, 0। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचेंगे, एक आपका y एक्सिस खींचिएगा और इस तरह से आप x एक्सिस खींचिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको देना है y एक्सिस, मतलब यहाँ पे y होगा और यहाँ पे y डैश होगा। डैश की तरफ हमेशा माइनस होता है और बिना डैश की तरफ हमेशा प्लस होता है। एक मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 में बताया, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ये मेरा x है और ये मेरा क्या है, x1 है। ये मिड पॉइंट जो मिलता है इसको होता है वैल्यू 0। इधर हम लिखेंगे माइनस में -1 -2 -3 -4 और भी आप लिख सकते हैं -5, जितना आप लिख सकते हो। इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। इधर आप लिखिएगा प्लस में 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है बच्चों। अब इधर भी प्लस लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स 1 पे देखते हैं। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 2 है। जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2 कहाँ पे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आएगा। x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना, 1 है। x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो y का वैल्यू कितना, 1 है। तो यहाँ पे दोनों के सामने आएगा। अब x का वैल्यू कितना है, 6 है, तो y का वैल्यू कितना है, 0 है, यहाँ पे आएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, स्केल रखकर सीधा लाइन लीजिएगा। चूंकि हमारे पास अब स्केल नहीं है, इसको हम लाइन को क्या करेंगे, सीधा इस तरह से मिला लेंगे। मिल जाने के बाद यहाँ बच्चों ये तीनों जब लाइन मिल जाएगा तब आएंगे हम लोग बॉक्स 2 में। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है, -4 है, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे आपका x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना, -2 है, यहाँ पे आएगा। दोनों के सामने आप लिखना है, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। दोनों के सामने आप लीजिएगा और 6 है तो 0 है। देखिए क्या है बच्चों, तीनों लाइन को आपको क्या करना है, ये तीनों लाइन को ऐसे मिला देना है। ये जो लाइन मिला आपके ये ग्राफ का मिलेगा, वही आपका सही है दोनों पॉइंट। ये लाइन किसका था मेरे प्यारे बच्चों, उसको आपको लिख कर दिखा देना है। ये लाइन किसका था, इक्वेशन किसका था, ये तो x + 3y = 6 का था। ये किसका था, ये भी लिख के दिखाएगा, 2x - 3y = 12 का था। अब मेरे प्यारे बच्चों जो पॉइंट है इसको भी आप दिखा सकते हो। ये था आपका किसका पॉइंट था, यहाँ पर देखिए 6 और 0 का था, यहाँ पे 6 और 0 लिखिएगा। ये लाइन किसका था, 3 और 1 का था।
ये 0.3 और 1 दीजिएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों किसका था, 0 और 2 बताते हैं, 0 2 दिखाइएगा। ये किसका था बाबू, ये वाला किसका था, 0 4 का था, 0 -4 का था। ये किसका था, तो 3 और -2 का था, 3 और -2। इस तरह से अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो एग्जाम में हमें पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, कहीं से आपको कटने वाला नहीं है। और ध्यान से आप बनाइएगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर हमारा वीडियो बताया होगा, समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम बनाएं आपके तक पहले पहुंच पाए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।